अस्सलाम वालेकुम। वेस्पा कहानी एक नई एपिसोड के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी तमाम वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। मैं मौजूद हूँ जी मैकलोड रोड पे, और मैकलोड रोड लाहौर होटल है जहाँ पे बाइक का बेतहाशा सामान मिलता है। इस पूरे मैकलोड रोड पे एक दुकान है जहाँ से आपको वेस्पा का सामान मिलेगा, वो है जेन्युइन ऑटो। मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? सही ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मुस्तफ़ा भाई, आपकी शॉप को कितना अर्सा हो गया? हमारी बेसिकली इस फील्ड के अंदर तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट लाहौर के अंदर हमने शॉप स्टार्ट की थी 1971 में। सही। तो मेरे दादाबू ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो आई एम द थर्ड जनरेशन। अच्छा। और 1960s के अंदर उन्होंने वेस्पा पार्ट्स का काम शुरू किया था। सही। तो 5 to 8 ईयर्स उन्होंने कराची में काम किया। अच्छा। उसके बाद देन ही शिफ्टेड टू ढाका। अच्छा। और ढाका के बाद जब वॉर हुई और अलहदा हो गए 65 के बाद, तो उसके बाद फिर वो लाहौर आ गए। 1990s के अंदर ये प्लाजा दोबारा बना था, तो हम सामने मार्केट में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। फिर जब प्लाजा बना तो वापस इसी जगह पे आ गए। मतलब स्पॉट हमारा यही है 1970 से। तो अभी जो आपने ये सारा सामान वेस्पा का रखा हुआ है, तो ये आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेड आता है, ये सारा ताइवान का सामान आता है। तो आप हमें प्लीज़ ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? तो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर जो है इस वक्त काफ़ी सामान है ताइवान, इटली और इंडिया का। अगर आपने वेस्पा रिस्टोर करना हो तो 100% सामान यहाँ से मिल जाता है, मतलब फ्रॉम इंजन पार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके अंदर एक मिक्स वैरायटी होती है पाकिस्तानी पार्ट्स की और इंडियन पार्ट्स की, इटालियन पार्ट्स की, ताइवान पार्ट्स की। और इन चारों रीजन से जो है हम लोग सामान खुद मंगा रहे हैं। पाकिस्तान का हमारा लोकली बनता है, बाकी तीनों जगहों से जो है हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ न्यू अराइवल्स हैं जो पहले हम लोग नहीं आते थे, मतलब ताइवान वगैरह से सिर्फ इटली से आते थे, बट इटालियन इतना एक्सपेंसिव पड़ता था और उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह डाल के वो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर था। तो इसको जो है बजट फ्रेंडली करने के लिए हम लोगों ने सेम क्वालिटी में ताइवान से जो है अपने वेंडर से बनवाई हैं। अब जिस तरह 62 मॉडल की बैकलाइट है, ये अगर इस वक्त आप इटली से मंगवाना चाहें तो ये अराउंड 40 to 50,000 की कॉस्ट करती है। यही सेम चीज़ सेम क्वालिटी में हम लोगों ने ताइवान से मंगवाई है, उसकी कीमत है 10,000। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने इसको तकरीबन 80% इसकी प्राइस कट की है। इस तरह ये क्लच प्लेट्स हैं, ये भी इटालियन जो है वो अराउंड 4 to 5,000 की आती हैं। ये इसकी प्राइस है 3,500 और ये सेम क्वालिटी में बनी हुई है। इसी तरह ये मीटर्स हैं, ये बैकलाइट्स हैं, सारा सामान हमने ताइवान से सोर्स किया है विद इटालियन क्वालिटी। सेम आप मतलब अगर इसको डी बैच कर दें तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि इटालियन कौन सा ताइवान कौन सा। और इसकी प्राइस भी काफ़ी चीपर है, ताकि मार्केट में जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इटालियन सामान, वो भी अपने इस वेस्पा रिस्टोरेशन के शौक़ को पूरा कर सकें। आपने खुद भी वेस्पा रखा हुआ है? जी जी। मतलब आपको शौक़ है इस चीज़ का? तो वही मैं जिस तरह आपको मैं बताता हूँ, मुझे विरासत में शौक़ मिला, लेकिन जब इसको चला के देखा तो काफ़ी मज़ा आया उसमें। फिर हमने उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर पूरे ग्रुप के साथ राइड करने की एक बात ही और है। तो इससे पहले आपको पता है 62 से पहले एक मॉडल आता था लम्ब्रेटा। जी जी। लम्ब्रेटा वगैरह का सामान भी आपसे मिलता है? नहीं, लम्ब्रेटा वगैरह का नहीं। लम्ब्रेटा एक्चुअली पाकिस्तान में आया बहुत कम, और यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली हैं कुछ रिस्टोर लम्ब्रेटास, मतलब लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, बट वो यूके से अपना खुद सामान मंगवा रहे हैं, बिकॉज 4 या 5 यूनिट्स होगी गिनती के इस वक्त। वेस्पा के कस्टमर्स की क्या सूरत हाल है, आते हैं या नहीं? वेस्पा में बेसिकली पहले तो आपको पता है 71 to 5 इसका कल्चर नहीं था, तो पहले तो मतलब मीडियम ऑफ ट्रैवल ही वेस्पा होता था, बिकॉज इट यूज़ टू बी अ फैमिली कार। मतलब इसमें आपकी स्टेपनी है, डिग्गी है, आगे वो एक बच्चे के लिए सीट एक उसके अंदर होती है, चाइल्ड सीट जिसे कहते हैं, तो पूरी फैमिली के लिए जो है वो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ थी। उसके बाद फिर फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से जो है वो फिर बाद में ये 4 स्ट्रोक चीज़ें आ गई। लेकिन वेस्पा की एक अपनी बात है, वेस्पा एक फैमिली कार थी, लेकिन उस पार्ट्स उसके एक्सपेंसिव थे, बाहर से आते थे, तो फिर वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होता गया सारा। इसके साथ एक मेरे घर में साइड कार भी हुआ करती थी, तो अभी पाकिस्तान में अगर कोई बनवाना चाहे तो आप बना के देते हैं? जी जी, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो ऐड कर देंगे। साइड कार्ड बेसिकली इतनी डिमांड नहीं होती, तो वो ऑर्डर के ऊपर ही बनती है। तो वेस्पा के अलावा बाकी बाइक्स का भी सामान आपके पास होता है? जी जी, वेस्पा के अलावा हम लोग जिस तरह ताइवान से हम इम्पोर्ट करते हैं, इसी तरह 70 का 1 to 5 का जो GP ताइवान के हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें क्लच हाउसिंग आ जाती है, क्लच प्लेट्स और ब्रेक शूज़ वगैरह आ जाते हैं। अच्छा। 70 और 1 to 5 के। तो अभी आपको खुद को इस काम को आगे ले जाने का शौक़ है कि वेस्पा का सामान हम मुसलसल रखते ही जाएँ, या कस्टमर चूँकि कम होते हैं तो ये तो नहीं है ना कि हम सामान आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर देंगे? जिस तरह आपने वो कस्टमर का पूछा, तो उसकी बेसिकली हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं कस्टमर्स की, बिकॉज पहले तो सभी इसी को इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अब 2 to 3 कैटेगरीज़ के अंदर इस वेस्पा की मार्केट जो है हम लोग इसको सेगमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली वो लोग हैं जो ओल्ड एजेड लोग हैं, बड़े हैं, जिनसे ये मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलती है, जिनके पास था, उनकी मजबूरी है, उन्होंने स्कूटर ही चलाना है, तो वो तो बस उन्होंने उसी हालत में स्कूटर रखा होता है, बस जो चीज़ ख़राब हुई उसको वक्त के साथ साथ इंजन का काम कराते गए, उसको चलाते गए। फिर दूसरी चीज़ वो आ जाती है जो वेस्पा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा।
जब जो वेस्पा एक्सपोर्ट हो रहा है वो हम ही से सामान लेके उसको पेंट वगैरह करके उन वेस्पा को एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही है। तो दूसरी क्लास ये हो गई। तीसरी क्लास आजकल जो आपके सामने है, जो यंग जनरेशन में इसकी रिस्टोरेशन का शौक है, जिसका मैं भी एक हिस्सा अब वो ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। आप खुद उस ग्रुप में है तो मैं आप खुद उसके उस बारे ग्रुप में में कुछ हूँ। बताएं। तो सबसे बड़ा बेसिकली हमारा लाहौर का ग्रुप है, वेस्पा क्लब लाहौर का। अच्छा। उसके अंदर इस्लामाबाद का भी ग्रुप है, उनकी भी राइड्स होती हैं और हर जगह ग्रुप्स वगैरह होते हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर का जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ राइड्स। मतलब 80-90 हमारे स्कूटर्स हैं जो ऑन रोड हैं, परफेक्ट कंडीशन में। अच्छा। सुबह हम लोग जो है एक जगह पे एक स्पॉट बना लेते हैं कि जहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो जाएं, और वहाँ से हम लोग फजर पढ़ के जिस वक्त सूरज निकलता है, मौसम अच्छा होता है, तो हम अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और 10 to 15 किलोमीटर्स की राइड होती है। उसके बाद कोई स्पॉट बना के ना वहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बन गई है। मतलब शुरू तो वेस्पा के नाम पे ही हुई थी, बट वो जो एक कम्युनिटी बन जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करता है। क्योंकि अकेला बंदा इस शौक को नहीं लेके चल सकता। सही है। मतलब एक अकेला बंदा वेस्पा चला रहा है, वो उस शौक को उस तरह से नहीं लेके चल सकता जब आप एक ग्रुप के साथ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने खुद अपनी बाइक के लिए भी यहीं से सामान ख़रीदा है। और मुस्तफ़ा भाई हैं तो इनके जितने भी शॉप के ऊपर काम करने वाले सब बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं और डिस्काउंट भी करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ वेस्पा के रिलेटेड लेनी हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में सामान नहीं है, आपको जो चाहिए होगा वो आपको जेन्युइन ऑर्डर से मिलेगा। मुस्तफ़ा भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और उम्मीद है कि आपको मेरी आज के एपिसोड बहुत पसंद आएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।